गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे कल वाली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोग देख चुके थे। आज देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। कहने का मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल पेयर रहेंगे। तो बोला जा रहा है टू मैट्रिसेस A इक्वल्स टू Aij एंड B इक्वल्स टू Bij आर सेड टू बी इक्वल इफ दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कंडीशन है दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। कहने का मतलब मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर होगा वही मैट्रिक्स B का ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी बात क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए? ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट B। मतलब सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है कि इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल नहीं है बाकी सब है तो भी वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहा जाएगा। तो इसमें आप कह सकते हैं जैसे A का ऑर्डर आपका कुछ दिया हो m/n और इसका कुछ दिया गया हो p/q, है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं दोनों का ऑर्डर तभी इक्वल होगा जब आपका इसका रो नंबर इसके रो नंबर के इक्वल होगा। कहने का मतलब n = 3 होगा और इसका कॉलम नंबर इसके कॉलम नंबर के इक्वल होगा। कहने का मतलब n = आपका q होगा। ये दोनों चीजें होगा तो आपका ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने का मतलब आप कह सकते हैं Aij = Bij, मतलब i और j की कोई भी वैल्यू आप ले रहे हैं तो मैट्रिक्स A में उस पोजीशन वाला एलिमेंट और मैट्रिक्स B में उस पोजीशन वाला एलिमेंट दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बोला जा रहा है फॉर ऑल i j, है ना, हर एक i और j के लिए हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करेगा तभी हम कहेंगे कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? सेम है दोनों के। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आप कहेंगे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर एक्सरसाइज में लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है इन द मैट्रिक्स A। एक आपको मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें देखिए इस मैट्रिक्स में R1 R2 R3 टोटल आपके 3 रोज हैं और ये आपका C1 C2 C3 C4 टोटल 4 कॉलम है। मतलब ये आपका जो मैट्रिक्स होगा ये 3/4 का मैट्रिक्स है। 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। आपसे बोला गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको पूछा जा रहा है कि आप बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आपका ऑर्डर को कैसे डिनोट करते हैं? रो बाय कॉलम, इस तरीके से डिनोट करते हैं ना ऑर्डर को। तो हमारा यहाँ पे 3 रोज है 4 कॉलम है, इसको ऑर्डर आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर इसका 3/4 है इस मैट्रिक्स का। सेकंड में बोला गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने क्या जब इसका डेफिनेशन बताया था हमने कहा था mn नंबर्स को m रोज और n कॉलम्स में हम अरेंज करते हैं, उसको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर m रोज है और n कॉलम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? mn होंगे। तो 3 रोज 4 कॉलम तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या हो जाएंगे? आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 3 4 जा 12, टोटल 12 एलिमेंट्स इसमें आएंगे। फिर आपसे बोला जा रहा है राइट द एलिमेंट्स A13। देखिए A13 यहाँ सब्स्टिट्यूट आपको बताता है 1 जो है वो क्या है? आपका रो नंबर है और जो 3 है वो क्या है? कॉलम नंबर है ना। तो कॉलम नंबर है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो आपका ये है, थर्ड कॉलम आपका ये है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है क्या आ रहा है? 19 आ रहा है। कहने का मतलब कर सकते हैं A13 की वैल्यू क्या आएगी? 19 हो जाएगी। ऐसे ही आपका A21 पूछा जा रहा है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या है? 35 है। A21 आपका हो जाएगा 35। ऐसे ही A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम तो -5 रहेगा। A33 आपका -5 हो गया। ऐसे ही बाकी के A24 और A23 भी आप फाइंड कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? कहने का मतलब टोटल एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या ऑर्डर्स उस मैट्रिक्स से पॉसिबल हैं? तो जो भी ऑर्डर हमारा होता है कि mn नंबर में mn जो भी आएगा m × n तो क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर ही आएगा और m और n भी यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर है। तो हम 24 को जितने तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं दो नेचुरल नंबर में उतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो कैसे कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आप कर सकते हैं इसको 24:1, मतलब आप एक मैट्रिक्स बनाए 24 रो उसमें कर लीजिए और एक कॉलम कर लीजिए, या फिर आपका
24 भी कर सकते हैं, मतलब एक ही रो रहे 24 कॉलम्स रहे उसमें। और फिर क्या कर सकते हैं आप 12 into 2, 12/2 भी कर सकते हैं, जैसे कि 2/12 भी कर सकते हैं। टोटल 24 एलिमेंट आएंगे, 12 रो 2 कॉलम या 2 रो 12 कॉलम। और क्या कर सकते हैं आप इस तरीके से 8 और 3 भी कर सकते हैं, है ना, 8 रो 3 कॉलम या फिर 3 रो 8 कॉलम। सेम ऐसे आपका 6, ऐसे ही आपका 6 रोज और 4 कॉलम्स में कर सकते हैं, और 4 रोज और 6 कॉलम्स में कर सकते हैं। और क्या पॉसिबल है, 6 हो गया, अब आपका 8 3 हो चुका है, अब क्या बच रहा है आपका 9। हाँ, इसके बाद क्या है, किससे बोला गया है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर इसके 13 एलिमेंट है मैट्रिक्स में तो क्या क्या पॉसिबल है। अब देखिए 13 को 2 नेचुरल नंबर में हम फैक्टराइज क्या क्या नेचुरल नंबर में कर सकते हैं, 1:13 और 13:1 में केवल कर सकते हैं। तो केवल 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, 13:1 मतलब 13 रो 1 कॉलम करें, 13 रो 1 कॉलम होगा, मतलब आप कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स होगा। ऐसे ही 1:13 कर सकते हैं। बस 2 ही तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे जब 13 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A = Aij whose elements are given by, है ना, इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं। देखिए Aij आपका 2x2 का बनाना है, मतलब इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे और पोजीशन उसके क्या क्या होंगे, Aij की डिफरेंट वैल्यूज हम सेलेक्ट करेंगे, जिनका आपका 1 1 1 2 2 1 2 2, तो हमको एलिमेंट मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं तो क्या आएगा, देखिएगा अगर हम पहले वाले को करते हैं तो A11 आपका क्या हो जाएगा, A11 मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू दोनों की हम 1 ले रहे हैं, तो आपका A11 हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2 + 4 अपॉन 2 2 आएगा। ऐसे ही A12 हो जाएगा आपका A12 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो आपका हो जाएगा 9/2। सेम ऐसे आप कहेंगे 2 1, है ना, I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 1, तो आपका हो जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 9/2 हो जाएगा। A22 होगा आपका I और J दोनों 2 ले लीजिए, 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 + 2 4 4 2 16 है ना, 16/2 क्या आएगा 8। अब आपका क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स क्या बन गया है, ये मैट्रिक्स आपका हो जाएगा जो जो पोजीशन पे आया है उसको रख दीजिए। A11 पे 2 है, तो रख दीजिए 12 पे आपका 9/2 है, 21 पे क्या है 9/2 है, और 22 पोजीशन पे 8 है। ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स बन गया है ना, आपका पहला वाला क्वेश्चन हो गया। सेम ऐसे ही अगर आपका दूसरा करना हो, Aij आपका I/J डिफाइन किया गया है, तो इसी में देख लेते हैं। तो अगर I/J डिफाइन किया गया है तो आपका A11 क्या आएगा, I और J दोनों 1 1 है, तो 1/1 मतलब 1 आ जाएगा। A21 आपका क्या होगा, I/J है, तो I की वैल्यू आपका 2 है, J की वैल्यू 1 है, 2/1 2 हो जाएगा। ऐसे 1 2 अगर किया जाए तो I की वैल्यू आपकी 1 है और J की वैल्यू 2 है, I/J क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे आपका 2 2 जो होगा आपका I/J मतलब 2/2 जो कि 1 होगा। तो एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे 1, है ना, 1 2 पोजीशन पे 1/2, 2 1 पोजीशन पे 2 रख देंगे और 2 2 पोजीशन पे 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका दूसरा वाला हो जाएगा। बाकी आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन, दोनों तरफ आपके मैट्रिक्स दिए गए हैं। ये दोनों मैट्रिक्स बोला जा रहा है इक्वल है, तो आपको एक कुछ वेरिएबल्स दिए गए उसकी वैल्यूज बतानी है। तो देखिए हमें डेफिनेशन में ही बताया है दो मैट्रिक्स इक्वल तभी कहा जाएगा जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। ऑर्डर इसका देखा जाए तो 2/2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 ऑर्डर है। ऑर्डर तो दोनों का सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए। अब बताइए आप इससे कंपेयर करेंगे 1 1 पोजीशन वाले को इससे करेंगे तो क्या यहाँ से आपका y की वैल्यू 4 आ जाएगा, y आपका 4 हो गया। अब इस वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे इससे 1 2 पोजीशन वाले को, तो z की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। ऐसे आपका इस वाले एलिमेंट 2 1 पोजीशन वाले को 2 1 पोजीशन वाले से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो आपका x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहाँ से आप कह सकते हैं x की वैल्यू आपकी 1 आई, y की वैल्यू 4 आई और z की वैल्यू क्या आई 3 आई, है ना।
यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है 10th में बोला गया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। मतलब को 3×3 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके एंट्री केवल और केवल क्या लेना है, 0 लेना है या फिर 1 लेना है। तो हम इस तरीके से 9 बॉक्स बना दे रहे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हम लोग 11th में किए हैं, उसी पे बेस्ड है। तो आप देखिएगा ये आपका 3×3 का मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगा। अगर इस 1-1 पोजीशन पे हम देखें या तो हम 0 या फिर 1 से फिल कर सकते हैं इसको। तो इसको हम दो तरीके से फिल कर सकते हैं इस पोजीशन को। ऐसे ही इस पोजीशन को भी हम 0 या फिर 1 से कर सकते हैं, दो तरीके से। इसको भी 0 या 1 से, मतलब दो तरीके से। तो हर एक प्लेस को क्या 2 वेज होंगे है ना इसको फिल करने का, या तो 0 से फिल करेंगे या तो 1 से फिल करेंगे। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आपने देखा है अगर किसी वर्क को हम क्या m वेज से कर सकते हैं और एक किसी दूसरे वर्क को क्या n तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों वर्क को एक साथ अगर करना हो तो हम mn वेज से कर सकते हैं। मतलब दोनों का प्रोडक्ट, वेज का प्रोडक्ट हो जाता है। तो पहले पोजीशन को हम 2 वेज से फिल कर सकते हैं, दूसरे वाले को 2 वेज से, तीसरे वाले को ऐसे, 9th वाले को भी 2 वेज से फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे ये क्या कर सकते हैं 9 प्लेसेस को 0 या 1 से हम फिल कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 × 2 × 2 है ना। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो ये क्या आ जाएगा 2 × 9 हो जाता 512 रहेगा। इतने मैट्रिसेस पॉसिबल है 3×3 के, है ना, जिसमें आप केवल और केवल 0 या फिर 1 एलिमेंट्स यूज करके बनाएंगे। थैंक यू।